हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। खुशियां मनाइए, जश्न मनाइए, पटाखे फोड़िए भाई साहब। हर्षद चोपड़ा टर्मिनेट हो चुका है। वही जिसको आप ट्रोल करते हैं रोज़ के रोज़, उसके उस पर जो रील बनाई है ना आपने। जब भी वो रोता था तो आपको इतना क्रिंज लगता था। जब भी वो रुमाल लेके बैठ रहा है, अगर वो चेयर पर नहीं बैठता है, नीचे बैठ के रो रहा है, किसी कोने में जाके रो रहा है, बाथरूम में जाके रो रहा है, आपको उससे इतनी नफरत हुई। ओहो देखो जी, हमारे ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पे भी इसका वो ड्रामा चल रहा है, सीरियल वाला। ये वाले आपके शब्द, रील आपने ऐसे बनाई है, उसके एक एक एक्शन पे ऐसे रील बनाई है। इतनी रील तो आपकी जो फेवरेट है श्रेया कालरा शो, उस पर आपकी एक भी रील नहीं है। वो आपकी फेवरेट है, फेवरेट कंटेस्टेंट श्रेया कालरा। उसकी गालियाँ आपको पसंद है, जो वो बोलती है ना गालियाँ। अब मैं दे नहीं सकता, यूट्यूब चैनल है ये। होता नेटफ्लिक्स तो वहाँ पे देखा आपने, नेटफ्लिक्स से जब ये प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो सबसे पहले ऊपर एक लाइन पढ़ना, उसमें लिखा होता है सेक्सुअल कंटेंट, गाली गलौज वगैरह, किसिंग विसिंग, वायलेंस, ये सब चीज़ अगर इसमें हो तो वो सब अलाउड है। और श्रेया कालरा शो तो होना ही था, उसमें जो गालियाँ दी हैं, गालियाँ तो हमारे देश में अब वरदान हैं। जो गालियाँ नहीं देता अपनी बातों में, गालियों का वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वो सबसे बड़ा हूतिया है। जैसे जंतर मंतर पे जिसने गालियाँ नहीं दी वो बेवकूफ़ लग रहा था, जो गालियाँ देता है आज के टाइम पे वो कूल है, वो जेनजी है। और देखो अब आप उसकी श्रेणी में देखो कौन कौन आ चुका है। श्रेया कालरा शो बन चुका है, क्योंकि उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है इस शो को। हर्षद चोपड़ा क्या था, बेचारा रोता रहता था। एक दोस्ती पाली, एक से वो बात करने लगा, उसी से इतनी पक्की फ्रेंडशिप करके बैठ गया वो बेवकूफ़ आदमी। अरे श्रेया जैसी फ्रेंडशिप करता ना, जैसा जब ज़रूरत थी शिल्पा की तो दोस्त बना लिया, और जब पता चला कि ये तो मेरे आड़े आ सकती है, मेरी पोल पट्टियाँ खोल रही है, उसको साइड भी किया। दोनों ने ही एक दूसरे को साइड किया। फिर अब जब पता चला कि नहीं यार, एक बंदा तो होना ही चाहिए कम से कम, तो फिर से वापसी हो गई दोनों की फ्रेंडशिप में। कितना कन्फ्यूजन है, किसी ने भी इन पे उंगली नहीं उठाई। ऐसी होनी चाहिए फ्रेंडशिप कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हें एक दूसरे पे इतना शक है कि ये मेरी फ्रेंड है नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खोली हैं। दोनों ने, शिल्पा ने भी श्रेया के बारे में बहुत पोल पट्टियाँ खोली हैं, कह रहे ये तो है ही ऐसी, कई बातें बोली हैं। लेकिन किसी की ये मजाल नहीं कि शिल्पा से ये कह दे कि तुमने श्रेया के बारे में ये बोला है। और श्रेया ने भी शिल्पा के बारे में कई बातें बोली हैं, लेकिन किसी ने भी इधर की बात उधर नहीं करी। लेकिन श्रेया का माइंड गेम देखो कैसा था। जैसे ही उसने इस बात का पता किया कि हर्षद चोपड़ा ने एक बात बोली है धीरज धूपर को कि जो वो टास्क किया था मैंने, वो जो है मैं जानबूझ के हार गया, शिवांगी के लिए हारा मैं। उस बात को, एक बात को पकड़ के वो यहाँ पे उसने यूज किया कि तुमने ऐसा नहीं बोला, बोलो तुमने ऐसा नहीं बोला। फंस गया बेचारा हर्षद, फंसना ही था। सीधे आदमियों का थोड़ी ना गेम है ये। उसे हर जगह पे फंस रहा है वो बंदा, हर जगह पे घेराबंदी उसकी ऐसी टाइट फील्डिंग सेट हो रखी है। और क्या करता है, जब फंसेगा तो फिर रोएगा, बस यही है उसका गेम प्ले। गेम खेलना तो आया ही नहीं उससे। जिस भी चक्कर व्यू में वो फंस जा रहा है, उसमें से वो निकल ही नहीं पा रहा है। सॉरी बोल के ही निकल सकता है कि हाँ भाई यार सॉरी, अब गलती हो गई, पकड़ा गया मैं, सॉरी, और क्या करूं। पहली बार बंदा अपने लिए खेलना शुरू किया था, पहली बार उसने अपने लिए स्टैंड लिया था स्ट्रांगली, वो भी रोते रोते स्टैंड लिया था उसने अपने लिए। क्या हासिल हुआ, जो ट्रोलर्स थे वो और एक्टिव हो गए। अरे अरे देखो देखो, असलियत बाहर आ गई, देखो देखो अपने लिए खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है। कैसे ट्रोल, मतलब एक एक बंदे ने 10-10 रील बनाई होंगी। और अगर आज की तरह, आज का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कल ही बोल दिया था इस बारे में कि अपने लिए खेलेगा तो फंस रहा है, क्योंकि इसने जो है गेम ऐसा कर लिया है। और अंदर जो घर वालों का गुट है, वो ऐसा उनका माइंडसेट हो चुका है कि हर्षद मतलब ये शिवांगी के लिए खेलेगा। और आज जब वो शिवांगी के लिए स्टैंड ले रहा है, तो फिर भी वो गलत हो गया, फिर भी वो उनकी नज़रों में नहीं उठा, उनकी नज़रों में हीरो बन ही नहीं पाया। बहुत कोशिश करी कि मैं किसी के लिए तो ठीक बनूं, लेकिन भाई आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, ये दुनिया है। श्रेया कालरा को खुश करने निकला था, शिल्पा को खुश करने निकला था, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है। गालियों के भरोसे वो यहाँ तक पहुँची हैं, लड़ाई दंगे करके वो यहाँ तक पहुँची हैं। उनके बारे में भी आऊँगा, पैटर्न जो रहा है वो आपको विस्तार से समझाऊँगा।
ये शिल्पा का और श्रेया का पैटर्न जो था पूरे गेम में वो क्या था। हर्षद मात इसलिए खाया क्योंकि उसने गेम खेला ही नहीं। उसने ऐसी अपनी फील्डिंग खुद सेट करी कि जब वो अपने लिए गेम खेलने लगा तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि अरे देखो अपने लिए खेल रहा है, सेल्फिश हो गया है, सेल्फिश, अपने लिए गेम खेल रहा है। शिवांगी को भूल गया, अपनी दोस्त को भूल गया और शिवांगी के लिए खेल रहा है। तो लोगों ने उंगलियां उठाई, जैसे आज उठी, कि तू भाई करने क्या आया था, शिवांगी के लिए खेलने आया था क्या? उसका तू स्पॉट बॉय है क्या? उसका तू बॉडी गार्ड है क्या? तुझे ट्रॉफी अपने लिए चाहिए कि शिवांगी के लिए चाहिए? तुम हो कौन? ये उंगलियां भी उसने बर्दाश्त करी। करे क्या बंदा, करे क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई शिवांगी ने जो है उसे यूज किया है और शिवांगी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। उनका अपना इक्वेजन है, वो किसी को भी यूज करें, चाहे वो किसी से भी इस्तेमाल हों, अपने आपस का है उनका मैटर, उनके अपने आपस का मैटर है। हो सकता है बाहर जाके वो जो रकम मिले 1 करोड़ वो 50% बांट लें, उसमें क्या दिक्कत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं अभी से बता दूं, शिवांगी ये सो जीत चुकी है। जो आज श्रेया कालरा, मैंने कल ही बोला था कि श्रेया कालरा को कोई टक्कर अगर दे सकता है घर में तो शिल्पा भी नहीं। शिल्पा तो भागती है श्रेया से, उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो शिवांगी है। उसे बहुत पहले से पता था। आपने आज देखा कि किसी का भी वोट शिवांगी के लिए गया। जब रितेश ने पूछा कि क्या आपको लगता है जो ये डिसीजन लिया है श्रेया ने इसको आउट करने का, टर्मिनेट करने का शिवांगी को, आप इससे सहमत हैं? तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है ये डिसीजन, हम इसके श्रेया के खिलाफ नहीं जा सकते। अरे घंटा तुम श्रेया के खिलाफ की बात मत करो, श्रेया के खिलाफ की बात मत करो। एक्चुअल में प्रॉब्लम तुम्हें शिवांगी से है। आकांक्षा को ले लूँ, चाहे मैं शिल्पा को ले लूँ, शिल्पा तो आंखों से अपनी बिजली निकालती है जब शिवांगी को देखती है। तो एक भी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है शिवांगी की शिल्पा के साथ। वो तो बिल्कुल आंखों से बिजली निकाल के भस्म कर दे, इतना वो जलती है। वो तो खैर उसका आंटी है ना, वो जलने का ही काम है, चलो उसको छोड़ते हैं। ये आकांक्षा जो अपनी अपनी बन के फिरती है, भाई इसका दोगलापन निकालो कोई, इसको कोई ट्रोल नहीं करता। ये आकांक्षा श्रेया के पास बैठती है तो उसे ऐसा महसूस कराती है कि मैं तेरी साइड हूँ। शिवांगी के साइड बैठती है तो शिवांगी को ये महसूस कराती है कि हाँ मैं तेरी साइड हूँ, तू रो रही है तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है। कितनी दोगली है ये, दोगली नहीं है, ये चोगली है, ये चोगली है। ये शिल्पा के साथ अगर बात करेगी तो शिल्पा को ये महसूस करा देगी कि मैं तेरी साइड हूँ। भाई आकांक्षा को कोई भी ट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? आकांक्षा का गेम कोई भी एक्सपोज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबको पता है कि वो डिज़र्व नहीं करती। उसमें ये मादा अब बचा ही नहीं है कि वो आगे जा पाए। शिवांगी के पीछे इसलिए पड़े हैं लोग क्योंकि पता है कि ये श्रेया कालरा का पत्ता काटेगी, ये श्रेया कालरा को टक्कर देगी। और मुझे पता है कि कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जो कि पीआर का काम कर रहे हैं, पीआर का काम कर रहे हैं। अगेंस्ट में किसके हैं? वो हर्षद के अगेंस्ट में हैं, वो शिवांगी के अगेंस्ट में हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। और वो हर साल का है उनका, हर रियलिटी शो में। जैसे मान लीजिए रियलिटी शो में कोई जा रहा है कंटेस्टेंट, तो वो सीधी सी बात है, वो देखेगा कि हाँ भाई कौन रिव्यू वगैरह ज़्यादा करता है और किसका रिव्यू लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं। वो एक नोट की गड्डी फेंक के जा सकता है अंदर के, ऐसा है जी। हमारा ध्यान रखना बस, ठीक है? हमारा गेम अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इग्नोर कर देना, लेकिन बुरा मत बोलना। इतनी डील तो हो ही सकती है ना 3-4 लाख में, क्या दिक्कत है? 3-4 लाख कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं इनके लिए, क्योंकि वहाँ से जो इन्हें शोहरत मिलेगी, मान लीजिए शो नहीं भी जीता लेकिन वहाँ से ऑडियंस तो मिलेगी। देश विदेशों में तुम्हारा चेहरा जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो किसी पे 1 लाख फेंक के मारे, किसी पे 2 लाख फेंक के मारे, उन्होंने लपके वो गड्डियाँ लपकी और जी हुजूर बिल्कुल श्रेया कालरा शो बना देंगे हम इसको। ऐसे बनता है श्रेया कालरा शो। इसके पीछे का आपको गणित समझना पड़ेगा। वो एक बार बिग बॉस में करणवीर मेहरा शो बना था,
वो ऐसे ही नहीं बना था, उसके पीछे भी कितनी बड़ी कहानी रची गई थी। वो बाद में सब लोग एक्सपोज हुए, सब लोग एक्सपोज हुए। और वैसे ही देखिए वो स्क्रिप्ट यहाँ पर दोहराई जा रही है। कई मीडिया हाउस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवांगी और हर्षद के ही पीछे पड़े हैं। क्या सबको नफरत सिर्फ दो ही लोगों से कैसे हो सकती है? लोग राम से नफरत नहीं कर रहे हैं जो कि वो सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किस कर रहा है, और उसका जो गेम प्लान है बहुत ही गंदा है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही गंदा है। तो उसको कोई ट्रोल नहीं कर रहा है। वो है अंदर लैला है, बस ये उसका गेम है, उसका कोई ओपिनियन ही नहीं है। वो इशारे करता है राम को क्या करना है आगे, और वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। मुझे बता दो कि उसने किसी के लिए स्टैंड लिया हो तो। और वो अपनी लड़ाई भी छोड़ के भागता है। अरे जो तुझे बोलना है वो तू बोलती रहे, ऐसे करके जाएगा हाथ को यूं करके, और वो निकल जाता है अपनी लड़ाई से। तो जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेगा, और दूसरों के लिए स्टैंड क्या लेगा? आप मुझे बता दो कि किसी के लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी उसने श्रेया को गलत बोला हो कि श्रेया नहीं तुम यहाँ पर गलत हो? ऐसा नहीं है कि हम रोज़ कहें उससे कि नहीं भाई तू हर लड़ाई में कूद जा, नहीं, हम हर लड़ाई में कूदने की बात नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम इतने हफ्ते बीते तो एक हफ्ते में कम से कम एक दिन तो स्टैंड किसी के लिए ले सकता था, अपने फेवरेट बंदे के लिए ही ले लेता। दोस्तियाँ इसकी आकांक्षा चौधरी के साथ भी थी, योगेश के साथ भी थी। योगेश को देखो आज कैसे धोखा दे दिया। क्या राम और वो ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं क्या? कि बस इशारा हुआ और बस हो गया? भाई अगर वो तुम्हारा दोस्त है जिसे तुम दोस्त बोलते हो तो सीधी सी बात है तुम्हारा कमिटमेंट उसके साथ जाएगा। तुम कहीं और अपना कमिटमेंट देने से पहले अपने दोस्त से पूछोगे ना कि भाई बता तेरे साथ रहना चाहता हूँ मैं, या तू है अवेलेबल, तेरे साथ पेयर बनाना चाहता हूँ मैं। दोस्ती से बोलते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि तुम अनजान से पेयरिंग कर ले रहे हो? एक्चुअल में उसे सेफ्टी महसूस होती है राम के साथ, उसे योगेश के साथ उसे इनसिक्योर फील होता है उसको। ये भी उसका वो वाला सीन है कि भाई मैं इससे compete नहीं कर पाऊंगा। लैला को ये समझ में आ चुका है कि योगेश मेरा कंपटीशन है, इसीलिए वो उससे कतरा रहा है, और आगे जाके उसे पता है कि मुझे योगेश से भिड़ना पड़ेगा, तो अभी से मैं थोड़ा सा अपनी राहें अलग कर लेता हूँ। यहीं से उसकी प्लानिंग चालू हो चुकी है। भाई दोस्त दोस्त पूरे सीजन भर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ गलती सिर्फ दोस्तियों पे जो सवाल उठा है वो सिर्फ हर्षद और शिवांगी की दोस्ती पे ही सवाल उठे हैं। बाकी सबकी दोस्ती तो पाक साफ थी। सबकी दोस्तियों पे व्यूवर ने, फैंस ने मुहर लगा दी कि भाई पेमला और आकांक्षा चमोला की दोस्ती भाई मिसाल है, क्या दोस्ती है। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, उनकी दोस्ती पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। योगेश और लैला की दोस्ती पे कभी उंगली नहीं उठी। ऐसे ही शिल्पा और श्रेया की दोस्ती पे कभी उंगली नहीं उठी, जबकि ये दोस्तियाँ थी भी नहीं। सब ने एक दूसरे का काटा है। योगेश और चौधरी को छोड़ दिया जाए तो सब ने एक दूसरे का काटा है, और अब वो असलियत हमारे सामने आ भी रही है। और यहाँ पर इतनी बारीकी से नज़र रखी गई और इतने सवाल पूछे गए, इतना ट्रोल किया गया सिर्फ एक जोड़ी को, जो कि वो अपने लिए नहीं खेल रहे थे, वो एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। और आखिरकार उसे साबित करना पड़ा कि भाई मैं शिवांगी को आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ। एक्चुअल में शिवांगी भी यही चाहती थी कि हम दोनों जाएं साथ में आगे, हम दोनों आगे जाएं। बुरा उसको इसीलिए लग रहा था कि हम मतलब बलिदान देना पड़ेगा एक को। दिक्कत ये आ गई, ऐसा पेच फंस गया कि दोनों को ही बलिदान, दोनों में से एक को बलिदान, एक ही आगे जाएगा, एक को बलिदान देना पड़ेगा। यहाँ पर पेच ये वाला फंस गया। और फिर उसके बाद हर्षद जब गया, उसके बाद श्रेया की जो औकात दिखाई है वो तो ठीक है, वो श्रेया कालरा फैंस को बुरा लगा होगा, और कुछ इस वक्त मीडिया हाउस तोड़ मरोड़ के शिवांगी और हर्षद का गेम एक्सपोज कर रहे होंगे। कह रहे अरे देखो देखो हर्षद को देखो,
जाना पड़ा ना, ये है मतलब कुछ भी अंट संट बोल के, मैनुपुलेटिव वर्ड बोल के हर्षद को गलत ठहरा दिया होगा, शिवांगी को भी गलत ठहरा दिया होगा एट द इस पॉइंट पे। मैं बड़े बड़े मीडिया हाउस की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ शिल्पा और श्रेया का जो गेम चल रहा है, आज का जो गेम था, आज का जो एपिसोड था, वो ऐसे समझ लीजिए हाईलाइट है पूरे सीजन का, पूरे सीजन का हाईलाइट है। आज कैसे किया, पहले तो जब टास्क जब आया है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डिजाइन इस तरीके से किया है कि धक्का मुक्की होगी ही होगी। बिना धक्का मुक्की वाला दे ही नहीं सकते तुम्हें टास्क के, अलग अलग भागो और अलग अलग अपना अपना करो ना, धक्का मुक्की वाला जानबूझ के ये टास्क रखा गया है। और फराह खान के क्या वर्ड थे कि भाई हाथ चलाओ पैर चलाओ, हाथ चलाओ पैर चलाओ, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत चलाओ। आप समझ रहे हैं इसका हिंट, ये हिंट देना होता है कि तुम धक्का मुक्की कर सकते हो, खुल के तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट वे में बोलना। तो सबसे पहले श्रेया का गेम प्लान समझिए। श्रेया ने पहले तो सबको गिल्ट में डालना शुरू किया, जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है वो गिल्ट में डालना शुरू कर दे। ओ लड़की से लड़ेगा तू, ले तेरी यही औकात है, तू लड़की से ही लड़ सकता है, देख 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 सब हम पे आ गए, हम पे इकट्ठे हो गए, सब हमें टारगेट कर रहे हैं, क्यों ना करें भाई। अरे यार दांत में जो कीड़ा है हम उसको ही तो निकालेंगे ना, जो कीड़ा हमें तकलीफ दे रहा है और वो दांत में लगा हुआ है, और हमें पता है कि अगर इसे जल्दी ना निकाला गया तो एक से दूसरे दांत में, दूसरे से तीसरे दांत में ये कीड़ा तो अपना विस्तार करता रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है उस कीड़े को तो निकाला ही जाएगा, और जो उसकी हेल्प कर रहा होगा एक आधा और कीड़ा, या उसने एक बच्चा ब्याह दिया हो, उसे भी निकालना पड़ेगा। तो वो कीड़े का इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोने लग जाएगा कि अरे मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरे अगर तुम्हें टारगेट नहीं किया गया तो तुम तो दांत खा जाओगी ना। फिर ये गिल्ट में कैसा डालती है और एकदम शेम करा देती है, लूजर लूजर, ये होता है शेम कराना। तुम्हें अपने आप पे डाउट करवा देगी कि अरे यार मैं भी कहाँ इस लड़की को टारगेट कर रहा हूँ, यार शिल्पा जी को टारगेट कर रहा हूँ, अरे वुमेन कार्ड निकल के आ गया, शोल्डर कार्ड निकल के आ गया कि शोल्डर मेरा टूटा हुआ है, फटा हुआ है। और जबकि वो शिल्पा इतनी चालू है, क्योंकि जब यहाँ पर ऐसे करके ये गेम खेल रहे हैं, कवर अप है ऊपर से, तो ये काट रही है, जो भी हाथ इसको लगा रहा है तो ये काट रही है, वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता। लेकिन जो ये बोली है श्रेया, इस पूरे टास्क में किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ श्रेया की आवाज़ आ रही थी कि सब हमारे खिलाफ हैं, सब हमारे खिलाफ हैं, क्यों ना हो। सीधी सी बात है, जो गंदी मछली है तालाब में उसी को तो निकाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये थोड़ी ना है कि तालाब को खाली किया जाएगा, उस गंदी मछली को निकाला जाएगा। लेकिन उसमें भी ये इतना शेमलेस फील कराती है, शेम फील कराती है सभी को कि तुम हम पे आ रहे हो, देखो हम तो वुमन हैं। ये हो गया वुमन कार्ड। फिर विक्टिम कार्ड कि तुम सारे के सारे एकजुट हो हमारे लिए। और फिर वहाँ पर ताकत वाला सीन करवाया गया कि तुम्हारी ताकत तो हम पे ही निकल रही है, तुम राम पे ताकत दिखाओ, इस पे दिखाओ, उस पे दिखाओ, अपनी ताकत अपने हम लड़कियों पे ही दिखाओगे बस। यहाँ पर ये सीन हुआ, ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुँचा दिया कि हमें टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद इनका दूसरा गेम प्लान आता है अकेले में जाके रोने का, अकेले में जाके रोने का। ये बहुत बड़ा माइंड गेम है इनका। यहाँ से इन्हें सिंपैथी मिलती है कि अब हम दोनों एक दूसरे को लेकर के बाहों में रो लेते हैं, जिससे सिंपैथी गेन हो, बाहर थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएं। ये गेम है इनका। तो ऐसा ही तो गेम पूरे सीजन भर रहा है इनका, ऐसा ही गेम रहा है। और ये गेम देख करके ही भाई जो इनके मीडिया हाउस हैं, पीआर टीम है इनकी, वो इन्हें ऐसे डिफेंड कर रही होगी। और तालियां, लिटरली मैं बता रहा हूँ, स्वेयर टू गॉड, इनके लिए तालियां बज रही होंगी ऐसे। वाकई में यार ये श्रेया कालरा शो है। सैल्यूट है श्रेया कालरा यार, सैल्यूट है, जैसा तुमने खेला है।
और वो आज भी बार बार उसे इतना घमंड हो चुका है, जबकि किसी भी कंटेस्टेंट को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि वो ये बोल रही है कि मेरे जैसी अगर 2-4 और होती तो ये शो फट जाता, मेरे जैसी अगर 2-4 और होती तो ये शो फट जाता। वो तो मैं हूँ तो यहाँ तक देखो इतना आ गया, ये सब टीआरपी वगैरह इतने लोगों ने देखा है मेरी वजह से। सोचिए, वो ये बिल्कुल घमंड लेके बैठ गई है वो। तो ये बात भी किसी को भी बुरी नहीं लगेगी, किसी को बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि पीआर ऐसा हो रखा है, ऐसा मैनिपुलेट कर रखा है फैंस को, क्योंकि बड़े मीडिया हाउस हैं, क्या कर सकते हैं। उनको ऐसा मैनिपुलेट के हाँ यार श्रेया कालरा शो ही बन गया। ये सोचो कि जो वर्ड ये बोल रही है श्रेया कालरा कि मैं हूँ तो इतना आ गया, 3-4 मेरे जैसी और होती तब तो ये फट जाता, ये वर्ड अगर हर्षद ने बोले होते, शिवांगी ने बोले होते, तो क्या हो रहा होता? रीलें कट रही होती, ट्रोल हो रहे होते, ये दोनों मजाक उड़ा रहे होते लोग रील बना बना के, रात में उठ उठ के रील बन रही होती इनके खिलाफ कि अरे इसका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है, अरे शिवांगी का देखो असली चेहरा ये है, क्यूट लड़की के पीछे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि जो ये लड़कियों ने जो आकलन किया है ना शिवांगी के बारे में, और जितना भी ये शिवांगी को जज करती हैं, ये उसके गेम के आधार पे जज नहीं करती हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, लड़कियां तो हैं नहीं वैसे, औरतें हैं सारी की सारी, ये शिवांगी जोशी को गेम के आधार पे जज नहीं करती, उसकी खूबसूरती के आधार पे जज करती हैं। उन्हें पता है कि ये कितनी क्यूट है। भाई शिवांगी जोशी को आप गौर से देखो, वो रोते हुए कितनी क्यूट लगती है भाई। अगर कोई एग्री करता है तो प्लीज़ शिवांगी के फेवर में कोई कमेंट कर देना। शिवांगी जब बोलती है, अपना पीओवी रखती है, वो रोती है, कितनी क्यूट लगती है यार। खैर क्यूट वो उससे नहीं लगेगी जो उसका हेटर है, लेकिन जिसको उसका गेम समझ में आ चुका है, और जो प्रशंसक हैं गेम देख, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से शिवांगी को जानता था या मैंने कोई उसका सीरियल वगैरह देखा है, क्या रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो अब ट्रेंड में आने लगा रील वील के, अच्छा ये शो किया है क्या इसने, अब तब जाना है कि ये मैंने पहली बार देखी है जी शिवांगी की शक्ल, लेकिन क्या क्यूट लड़की है। तो यही तो जेलसी है, जो अंदर घर के अंदर औरतें हैं उनको यही तो जेलसी है कि डेफिनेटली ये लड़की बाहर बहुत अच्छी दिख रही होगी। कैसे सारी की सारी लड़कियां उसके अगेंस्ट चली गई, शिवांगी के अगेंस्ट चली गई, उसका यही रीज़न था। गेम सेम से मतलब नहीं है, वो खूबसूरत है और कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई और दूसरी लड़की खूबसूरत दिखे किसी को। कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं खूबसूरत दिखने के लिए। चमोला का आपने मेकअप का वो देखा है ना सीन, क्या है, आपने लिपाई पुताई आप उसको देख सकते हैं। श्रेया कालरा 24 घंटे क्या लगा के रहती है, लाइटर लगा के रहती है अपने फेस पे, चेहरा ऐसे वाइट वाइट सा जैसे पाउडर लगा के रखा हो। नेचुरल ब्यूटी किसे कहते हैं, वो है शिवांगी। तो वही तो चीज़ ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। गेम से मतलब नहीं है, गेम अगर पूछा जाए तो गेम को कोई इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इनके मन में जो है वो सिर्फ जेलसी है शिवांगी जोशी को लेकर के, इनसिक्योरिटी है। और जो शिल्पा और श्रेया का गेम रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि पहले इनको पोक करो, परेशान करो, सबको करो। ऐसा नहीं कि 1-2 को करो, क्योंकि 1-2 से नहीं लड़ना है, हमें सबको छेड़ना है, ताकि सारे के सारे हमारे पीछे पड़ें। और जैसे ही हमारे पीछे पड़ेंगे हम इनसे लड़ेंगे और फिर हम इन्हें गालियां देंगे कि अरे सबके सब हमारे खिलाफ हैं, सब ने गुट बना लिया, देखो सबको हमारे खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, हम इतने स्ट्रांग हैं, सब आ गए हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। लड़ाई हो गई ख़त्म, फिर बाथरूम में जाओ, बाथरूम की गैलरी में जाओ, वहाँ पर रो लो, थोड़ा सा विक्टिमाइज कर लो अपने आप को कि अरे जी हमारे खिलाफ ही हैं सारे के सारे।
खैर मैं नहीं रो सकता, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। वहाँ पर ये अपना आंसुओं का जो है धारा बहा लेती हैं, और बेचारे कुछ मासूम फैंस होते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे ही हैं। अरे हाँ भाई, ये तो श्रेया कालरा शो है। ये सीजन जाना जाएगा श्रेया कालरा की वजह से। हैट्स ऑफ श्रेया कालरा। खैर, तो हर्षद और शिवांगी के बारे में बात करूंगा मैं। हर्षद को आखिरकार अपना जो है बलिदान देना पड़ा। बेचारे ने एक दिन कोशिश करी अपने लिए खेलने के लिए, और पूरा इंटरनेट हिल गया। और वहीं पर अगर वो फाइनलिस्ट बना देता शिवांगी जोशी को अगर वो फाइनलिस्ट बना देता, वो खुद अगर निकल के आ जाता, तो जो वहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके संगी साथी, औरतें और जो लड़के, वो उसको गालियाँ सुनाते, वो अलग कि भाई तू यहाँ पर मत आ, तू तो गेट से बाहर निकल जा, तू करने क्या आया है? जब तुझे सिर्फ शिवांगी के लिए ही खेलना है तो तू इस शो में भाई क्यों है? तू निकल। और उसे इसी वजह से अगले किसी भी चीज़ में टारगेट किया जाता कि सर मेरे हिसाब से यहाँ पर हर्षद को रहना बिल्कुल नहीं बनता है। क्योंकि वो अपने लिए आया ही नहीं है, वो एक बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड का इस जगह पे कोई काम नहीं है। ऐसे करके उसे ट्रोल किया जाता, यही सब लोग बोल रहे होते। लेकिन आज वो अगर चला गया है, अपना सेक्रीफाइस करके चला गया है, तो श्रेया ने ब्लेम किया शिवांगी को कि तेरी वजह से वो चला गया, तू चाहती तो उसे रोक लेती हैं। और जब वो था तो उसको इन सभी लोगों ने कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोला था। क्या बोलोगे? किसको दोगला बोलोगे? इसको, इन लोगों को तो नहीं बोल सकते ना आप दोगला। राम को भी नहीं बोलोगे, शिल्पा, श्रेया, ये लैला, योगेश या चमोला, इनको तो आप दोगला बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप मैनिपुलेट हो चुके हो। आपके हिसाब से इस सीज़न में अगर कोई गलत, कोई वैम्पायर और नफरत करने के अगर लायक कोई है, तो वो सिर्फ दो ही लोग हैं, वो हैं शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा। जय राम जी की।